ये लो, ये लो। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, तो तब तक अभी खाना ऑर्डर किया है। दीदी गई है नहाने। सो यहाँ उठ गई थी बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग। 4 भी भोर के मतलब बज नहीं पाए हैं, क्योंकि एकदम ही सुबह की हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। तो इतनी जल्दी नहीं उठते तो फिर ट्रेन छूट जाती। तो यहाँ उठ के सबसे पहले करने लगी थी अपने लिए पानी गर्म। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और ये व्लॉग है संडे का। सो संडे हमारी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी पुरी के लिए। बस यहाँ पानी पिया था हल्दी डाल के, और उसके बाद में फटाफट मैंने पोछा वगैरह लगाया और मैं नहाने चली गई थी। नहा ली हूँ, गला भी थोड़ा बैठ गया है, हल्की सी देख रही हूँ, रात से खांसी हो रही है। काली मिर्च के दाने डाल लूंगी मुंह में। सिर्फ ब्रश मंजन रह गया रखना, वो रख रही हूँ। अभी ब्रश कर लिया है। चार्जर एंड पावर बैंक, तो ये सब चीजें कैरी करनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 4:20 होके निकल गए हैं। जल्दी जल्दी करना है, मतलब पूजा करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। एकदम अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है, तो फिर 4:40 पौने 5 तक निकलना ही है। जा रही हूँ रेडी होके, अब निकलूंगी जल्दी। और यहाँ एस्ट्रो बस बैठ के मुझे देख रहा है, क्योंकि जब से सूटकेस निकाला था एक रात पहले से, तब से वो डिप्रेशन में चला गया कि मम्मी फिर से कहीं जा रही है। होता है ना कि एकदम टेंशन में आ जाता है, फिर आगे पीछे घूमने लगता है कि भाई मत जाओ। और इस बार थोड़ा ट्रैवलिंग भी ज़्यादा ही हो रही है। जयपुर जाना हुआ, फिर 3-4 दिन के बाद में फिर पुरी की टिकट्स हैं, और पुरी से फिर उड़ीसा। तो ये हमारा ट्रिप था। तो आगे देखने को तो आपको व्लॉग में मिल ही जाएगा कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो बस वहाँ पे सूटकेस तो मैंने रात को ही रेडी कर लिया था, और जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है ले जाने के, तो सारे ही फ़िलहाल चार्ज वगैरह में रात में लगा के सो गई थी मैं। और यहाँ रेडी हो गई हूँ। जस्ट सनस्क्रीन अप्लाई की है, और एक एकदम लाइट सी न्यूड लिपस्टिक मैंने ये वाली लगा ली थी। मुझसे इसका नंबर भी पूछा गया है। एक्चुअल में इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है ठीक से कि क्या नंबर है लिपस्टिक का, और ये शायद फेसेस की है, तो मैं आपको बता दूंगी डिटेल में बाद में। और उसके बाद में यहाँ हो गया था टाइम, और पूजा करने का सच में समय नहीं था। बट उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो 10-15 मिनट का टाइम है, तो मैं पूजा कर ही लूँ। तो फिर फटाफट मैंने पूजा की है एकदम जल्दी वाली, ताकि घर में कम से कम दिया जल जाए। और यहाँ थोड़ा बहुत जो सामान रखा हुआ था रखने के लिए, तो वो भी रख लिया था। फिर सीधे चली आई थी मंदिर में। आप देख सकते हो कि खिड़की में पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था अभी, और इस वक्त कुछ 4:25 या 4:30 ऐसे बज रहे थे। और इस बार भी हम लोगों ने भाग भाग के ही ट्रेन पकड़ी है। फ़िलहाल बैठ गए थे, उसके 10 से 15 मिनट के बाद ही ट्रेन छूटी थी। सो यहाँ मंदिर रेडी करके फटाफट की मैंने आरती। एक जैसे आदत है ना इतने सालों से कि जैसे नहा लेते हैं, तो नहाने के बाद में सबसे पहले घर में दिया जलाना है। तो बस वही है कि मेरे दिमाग में लग भी रहा था कि चलो 4 बजे के बाद में भोर में तो पूजा कर ही लेते हैं, तो कोई बात नहीं, 10 से 15 मिनट का टाइम है मेरे पास में। एकदम स्पीड वाली पूजा की है मैंने। और आंचल अभी इस वक्त दूसरे रूम में सो रही थी, फिर मैंने उसको उठाया, क्योंकि 3:30 से पौने 4 बजे तक वो अपना पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि अभी उसका थोड़ा एग्ज़ाम्स भी आ गया था। तो फिर मैंने उसको बस बोला कि बेटा मैं निकल रही हूँ, मैं कि तू सो जा, कोई बात नहीं। रुको, ये लो, ये लो।
रुको। तो यहाँ बस मैंने बोला था कि भाई थोड़ा सूटकेस उठा के और यहाँ कैब आ गई थी, वहाँ तक लेके चलो, क्योंकि मैं अकेली कर नहीं पा रही थी। और यहाँ निकल गए थे और ये है कोलकाता का एमजी रोड, बस उसके बाद ही हावड़ा स्टेशन आ ही जाता है। ऐसी जल्दीबाजी लगी हुई थी कि बस ट्रेन छूटने में आधा घंटा ही बाकी रह गया था और तब भी हमारी गाड़ी जो है हावड़ा स्टेशन पहुँच नहीं पाई थी। फटाफट वहाँ पे हमने जाके, और दीदी तो पहले ही पहुँच गई थी क्योंकि उनके घर से हावड़ा स्टेशन नज़दीक पड़ता है। तो हम लोगों से 15-20 मिनट पहले से ही दीदी यहाँ पहुँच के और खड़ी होकर हमारा वेट कर रही थी। हमने जल्दी किया है कुली और फिर वो लेके गए हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या है, इस टाइम पे कुली कर लेना बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग वाला काम है। तो उनको बोगी नंबर और सीट नंबर सब कुछ पता रहता है, तो वो सीधे लेके चले जाते हैं। और यहाँ इतनी लाइन लग गई थी कि यहाँ पर भी सिस्टम कर दिया है कि भाई पूरा ये सूटकेस वगैरह चेकिंग होगा। तो मैंने सोचा कि आज तो छूटी गाड़ी। और ये है वंदे भारत, इतनी बेहतरीन ट्रेन है कि आपको क्या बताऊँ। फ़्लाइट में जो सुविधा है एकदम सेम वैसी मुझे तो फ़्लाइट से भी अच्छी लगी है ये ट्रेन। और बस क्या है कि जहाँ सामान वगैरह रखते हैं ना, बस वहाँ जैसे कैबिनेट बंद करने का होता है फ़्लाइट में, बस इसमें बंद करने का नहीं है। ये ही इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एकदम पीछे हटा के सामान वगैरह रखा हुआ है। फाइनली हम ट्रेन के अंदर आ गए थे, तो चलो सांस में सांस आई कि चलो ट्रेन कम से कम पकड़ ली हमने। और उसके बाद में ये हम लोगों का सीट नंबर था, सामान लगा दिया था कुली ने। उसके बाद हम लोगों ने चैन की सांस लिए, मतलब भागते आए हैं। वही है कि जैसे निकलते थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाती है घर में। और ये देख लीजिए आप, यहाँ पे कैबिनेट बंद करने वाला नहीं है, बट ये है कि सामान गिरेगा भी नहीं। ट्रेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये मैं आपको यही शो कर रही हूँ कि देखिए इसी तरीके से फ़्लाइट में भी रहता है सामान वगैरह रखने का। और भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी बाद में, क्या क्या चीज़ इसमें है। और बाथरूम भी बहुत क्लीन था, बहुत सही था। तो यहाँ तो ठीक है, वॉशरूम जाने के लिए काफ़ी सब कुछ अच्छा था, क्योंकि फ़्लाइट में तो वॉशरूम जाना एकदम दुर्भर हो जाता है, हम लोग तो नहीं जाते हैं। एक बार कुली की भी छूट गई है फ्लाइट। ट्रेन चल रही है, अब बस डायरेक्ट रुकेगी पुरी में, ऐसा सुना है मैंने। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जैसे मेट्रो ट्रेन में बताते रहते हैं ना, वैसे ही और यहाँ कुछ बैठे आधा घंटा के करीब हो गया था। उसके बाद में ये चाय आई है, तो चाय नाश्ता मतलब यही था। तो इतना चलेगा, जैसे कि 5 से 6 घंटे का यहाँ डिस्टेंस था पहुँचने के लिए। और मैंने सुन रखा था कि ये गाड़ी सीधे पुरी में ही रुकती है, बट ऐसा नहीं है। हर स्टेशन पे जैसे एक स्टेशन छोड़ के भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है कहीं पर भी, अगर किसी को जैसे उतरना हो तो इस तरीके से ज़्यादा तो नहीं रुकती है। और पहुंचाया भी बिल्कुल समय पे। तो ये था हम लोगों का ब्रेकफास्ट। ये 2 कटलेट्स थे, फ्रेंच फ्राइज़ थी और 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड की थी, एक छोटा सा अमूल बटर और एक फ्रूटी। तो अच्छा था मतलब ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ये स्टेशन पे मैंने बताया ना कि ये बस 1 से 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा तो रुकती ही नहीं है। और मैं तो शायद सोते ही पहुँची हूँ पुरी, क्योंकि नींद भी नहीं हुई थी। और फिर 4 बजे से पहले उठ भी गए थे। मैं एक्चुअल में मैं उठ तो गई थी 2:15 के करीब। उसके बाद में बस यही है कि एकदम सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो थोड़ा बहुत घर में भी काम रहता है, इसलिए मैं बस उतने बजे का ही अलार्म लगा के सो गई थी। और उसके बाद में यहाँ फिर उठ गए थे, थोड़ा बातचीत किया है। और उसके बाद में यहाँ पे बस आने वाला था, वो कटक है, उसके बाद में भुवनेश्वर, उसके बाद पुरी। तो जैसे कि मेट्रो स्टेशन, जैसे मेट्रो ट्रेन जो होती है उसमें पूरा फ्लैश होता रहता है, कौन सा स्टेशन गया, कौन सा आया, तो वो अनाउंस भी होता रहता है। और यहाँ पे कटक आ गया था, इसके बाद आया था भुवनेश्वर, फिर पुरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बंद किया नीचे, देखिए इस तरीके से फ़्लाइट में रहता है पानी की बोतल वगैरह लगाने की। और ये जो इसमें खैर फ़्लाइट में जो रहता है वो तो एयर होस्टेस को आप बुला सकते हो क्लिक करके बटन्स को, बट ये सिर्फ लाइट के लिए था।
और बस इसमें मुझे एक माइनस पॉइंट बस ये लगा है कि इतनी ज़्यादा एयर कंडीशन, मतलब इतना लो पे चला के, लो यानी कि बहुत ज़्यादा, शायद 16 पर, कम नहीं किया हम, मतलब कुकड़ गए ठंड में। बस ये था, हम बोल बोल के परेशान भी हो गए कि भैया थोड़ा आप एसी को आप थोड़ा कम करो, बट वो कम नहीं हुआ। और एक एक बोगी में शायद 2-2 एसी लगी हुई हैं, तो अच्छा खासा ठंडा हो गया था। फिर हमने डिसाइड किया कि पुरी जा रहे हैं, वहाँ से पतली पतली शॉल ले लेंगे तो वो ओढ़ के लेटेंगे, मतलब बैठेंगे। तो बस यही है कि ठंड से एकदम जैसे नाक ठंडी हो गई, हाथ पैर ठंडे हो गए, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे बस उतर गए थे, उसके बाद में कुली कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे पहले तो सर पे उठा के ही सामान ले जा रहे थे, फिर दूसरे कुली को ट्रांसफ़र किया। और ये इतना बड़ा, ये जो ठेल टाइप का है, इसमें पूरा सामान रख के कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर के करीब चल के गए हैं, क्योंकि बोगी एकदम ही हमारी पीछे थी। और यहाँ पे ये गाड़ी कर ली थी बस इसमें बैठ के। और उसके बाद में ज़्यादा देर भी हम लोगों को लगा नहीं है। इन्होंने बोला था कि समुद्र के बगल में ही होटल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और होटल एकदम भी अच्छा नहीं था, बस बाहर से अच्छा था। उसके बाद में यहाँ बस चले हैं होटल के लिए। और होटल का नाम शायद मैंने आपको शो किया है, दीपक नाम था। तो ये होटल ही पहुँच गए हैं। सबसे पहले मैंने जाके रूम वगैरह चेक किया है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, टूरिस्ट प्लेस में इस तरीके के रूम वगैरह मिलते ही है, बट फैसिलिटीज़ नाम में अगर मैं बोलूँ तो ज़ीरो था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। इनफैक्ट होटल में एक ग्लास तक नहीं था पानी पीने का तो बॉटल से ही पी रहे थे। और उन लोगों ने मना किया कि सॉरी मैम, हमारे होटल में ना ग्लास नहीं है। आप बताओ, ऐसा होता है? बोलते हैं कि कोई आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ग्लास तोड़ देते हैं। और बोल रहे थे कि कोई कोई आते हैं तो ग्लास वगैरह ले जाते हैं। तो हद हो गई यार हम लोग ग्लास तक नहीं दिया पानी पीने के लिए। फाइनली वहाँ रिसेप्शन में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, आधार कार्ड एंड ऑल, वो करके ये रूम है। अभी दिखाती हूँ आपको रूम कैसा है। सारे रूम पता है ट्रायंगल थे, यानी कि तिकोने टाइप के। फाइनली पहुँच गए हैं पुरी। और जिसको हमने जैसे टैक्सी हायर की थी, टैक्सी यानी कि मैजिक बोलते हैं यहाँ पे, तो बस ये फर्स्ट होटल में ही वो हम लोगों को लेकर के आए और यहाँ बात कर ली है। होटल का कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, एवरेज से भी थोड़ा लो ही आप समझ लीजिए। मगर वही है कि टूरिस्ट पैलेस है तो फिर रेंट ज़्यादा ही रहता है। 2200 रुपया सुबह 8 बजे तक का है। तो हम लोगों ने गाड़ी भी बुक कर ली है। फिर यहाँ दर्शन अभी हम करने जाएंगे। होटल वाले भी बता रहे हैं और ड्राइवर जी भी बता रहे हैं कि 4 बजे मंदिर खुल जाएगा। तो तब तक अभी खाना ऑर्डर किया है, दीदी गई है नहाने। उसके बाद मैं भी नहाऊंगी, मम्मी भी नहाएंगे। हम तो सुबह घर से नहा के पूजा करके ही चले थे, बट वही है कि सफ़र करके आए हैं तो फिर नहा के ही मंदिर जाएंगे। तो सभी नहा के रेडी हो जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे सबसे पहले, उसके बाद नहाएंगे। बस उसके बाद दर्शन करेंगे, फिर निकलेंगे सुबह वही 6-7 बजे गाड़ी आ जाएगी। सुबह सबसे पहले दर्शन कर लें। और बहुत अच्छा सफ़र रहा वंदे भारत में, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्लाइट है। मैं बोलती हूँ कि फ्लाइट से भी अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ट्रेन में, और साफ़ सुथरा भी बहुत है। ये है वॉशरूम और नीचे कितना गैप है आप देख सकते हैं। और पता है घर में जो रूम हमने लिया था तो उसमें थोड़े जाले भी लग रहे थे। और ये पूरा ट्रायंगल टाइप का सारे रूम, जहाँ जहाँ जैसे कि मैं पहले देख कर आई हूँ रूम, तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं है, टूरिस्ट प्लेस में ऐसा होता ही है, बट थोड़ी बहुत फैसिलिटी तो होगी, वो भी नहीं थी यहाँ पे। और ये है बालकनी एरिया, मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। और ऑटो वाले ने बोला था, सॉरी वो जो मैजिक वाला गाड़ी का नाम था, तो वो बोल रहे थे कि बिल्कुल एकदम समुद्र के सामने ही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जब समुद्र के पास जब गए हैं तो होटल से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 मिनट का फ़र्क था गाड़ी से जाने के लिए, तब जाके कहीं समुद्र आया था। तो यहाँ पे बस हम तीनों ही नहा लिए थे, नहा के तो चले ही थे घर से, बट फिर वही है कि सफ़र किया था और वॉशरूम वगैरह भी आदमी जाता ही है, तो वो नहा लो तो ठीक है। हम तो दर्शन के लिए जा रहे थे, तो यही वाला सूट मैंने वेयर कर लिया था। मैं स्पेशली सूट ही लेकर आई थी और साड़ी लाई थी मेन फंक्शन के लिए, सो वो आपको देखने को मिलेगी।
मैं कोलकाता में भी आपको शो नहीं कर पाई थी साड़ी, तो पहन के दिखाऊंगी यहाँ पे। और ये खाना हमने ऑर्डर कर लिया था। सो चावल, पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई और रोटी। तो ये होटल में खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं था, देखने में भले ही अच्छा लग रहा है, खाना मतलब अच्छा नहीं था खाने में। तो इस होटल में कुछ भी अच्छा नहीं था कहने का मतलब ये है। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद में पहले मम्मी को दिया है खाना, फिर दीदी को, फिर यहाँ मैं बैठी हूँ। बस यहाँ खाना पीना खाने के बाद में उसके बाद फिर पंडित जी को कॉल किया है। ये होटल वाले ने ही बता दिया था कि पंडित जी को आप कॉल कर लीजिएगा, हमारे होटल के ही पंडित जी हैं। लेकिन पंडित जी जो ब्राह्मण थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन कराया, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो बस उनको कॉल कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप 4 बजे से भी पहले आओ, जितनी जल्दी आप आओगे उतने अच्छे आपको दर्शन होंगे, वरना फिर भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो बस यहाँ पे खाना खा के जस्ट एक लिपस्टिक ही लगा ली थी। और अब मैं आपको तरीका दिखाती हूँ कि देखिए दोनों माँ बेटी एक तरीके से लिपस्टिक लगाती हैं। देखिए कैसे पकड़ के लिपस्टिक लगा रही हैं, आप देख लीजिए। जैसे दीदी लगा रही है सेम वैसे ही मम्मी भी लगाएंगी। सो अभी आपने दीदी का तरीका देखा लिपस्टिक लगाने का, आप चलिए हमारी मम्मी लिपस्टिक लगाने। अब देखिए दोनों का तरीका एक जैसा, जैसे कि कुछ स्टिक नहीं पकड़ते हाथ में, वैसे ही लगा रहे थे। मैंने स्पेशली इसीलिए शूट किया है कि दोनों माँ बेटी एक ही तरीके से लिपस्टिक लगा रहे हैं। तो बस यहाँ पे फाइनली रेडी होके अब हम निकल गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, कैसे दर्शन किए और जो ध्वज चढ़ता है वो भी मैंने शूट किया है। सो सब कुछ आपको शो करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग गाइस। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।